नमस्कार, गाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सीतापुर से। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे पर रोटावेटर लोड तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया है। हादसा इतना गंभीर था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे महिला को संभलने का मौका नहीं मिला और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा। फिलहाल हेल्पर की मदद से ट्रक को मधुवन चौकी से खड़ा कर दिया गया है। कानपुर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग घायल, 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। सारिक हुसैन और साथी कामरान और शाहिद अफरीदी पुलिस की गिरफ्त में है। मौके से 1 लाख से ज्यादा की लूट की गई। नकदी, अवैध तमंचे, कारतूस और स्कूटी बरामद। पूछताछ में लाल इमली मिल और के पास हुई है पूरी लूट की वारदात। कबूली ज्वेलरी कर्मचारी की साजिश भी उजागर हुई है। घायल बदमाशों के उसरला अस्पताल में कराया गया उन्हें भर्ती। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। ट्रेलर की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत। बताया जा रहा दोनों युवक बासी से बाइक पर पथरा बाजार जा रहे थे और इसी दौरान डुमरियागंज से मोरंग गिराकर बासी की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर टेडिया और चौराहे पर उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पथरा थाना क्षेत्र के फुलवार गांव के पास निवासी बताया जा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को कब्जे में लेकर थाने ले गई है। पुलिस मामले की जांच और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी हसनपुर सर्किल महोदय श्री पंकज कुमार त्यागी व प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार प्रधान थाना रहरा के पर्यवेक्षण में थाना रहरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में पतेई खादर में जेबड़ा की तरफ बनी पुलिया के पास से किसानों के खेत में बने नलकूपों से बिजली की मोटर व अन्य सामान चोरी कर ले जाने वाले गिरोह, जिसमें 6 अभियुक्तगण थे, अंकित, गौतम और साथी अनुज, निशांत, निप्रेंद्र, रिफाकत को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से चोरी की गई 1 अदद मोटर बिजली ट्यूबवेल व 4 मोटर बाड़ी खोखा और साथ ही 1 अदद वजन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा सामान चोरी करने की जगह एक दूसरी जगह सामान ले जाने के उपयोग में आने वाला 1 अदद टेम्पो लोडर रंग नीला नंबर UP 23804560 व 4 अदद मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं।
गाजियाबाद जनपद में यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक 3 अप्रैल 2026 को श्रीमान पुलिस उपायुक्त यातायात के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तुरंत वाहनों में अवैध रूप से लगाए गए मिडफाइटर और साथ ही साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर एवं सायरन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान ऐसे वाहनों की व्यापक रूप से चेकिंग की गई जिनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरण लगाए गए थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस प्रकार के अवैध उपकरणों से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है बल्कि आमजन को सुरक्षा के लिए भी वहां खतरा उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए ऐसे कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देश व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी हसनपुर सर्किल महोदय श्री पंकज कुमार त्यागी व प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार प्रधान थाना रेहरा के पर्यवेक्षण में थाना रेहरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के पतेई खादर के जेबड़ा की तरफ से बनी पुलिया के पास किसानों ने खेत में बने नलकूप को बिजली मोटर व अन्य सामान चोरी कर ले जाने वाले गिरोह में, जिसमें 6 अभियुक्तगण शामिल थे, अंकित, गौतम, अनुज, निशान, निपेंद्र, रफाकत को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बदायूं में विश्व हिंदू परिषद के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जनपद बदायूं के रहने वाले हैं। जनपद बदायूं आगमन पर उनका संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जनपद बदायूं के कस्बा अलापुर के रहने वाले सोनू वर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर संगठन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी है। स्वागत समारोह आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शेखुपुर के पूर्व भाजपा विधायक धर्मेंद्र शाकी एवं उद्योग व्यापार मंडल के अवधेश वर्मा, उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत गुप्ता उर्फ शॉन्टू एडवोकेट दिवाकर वर्मा मौजूद रहे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सोनू वर्मा ने कहा, प्रदेश के तमाम हिंदू संगठनों को एकजुट करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। गौ माता पर हो रहे अत्याचार को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद रक्षा को आगे भी बढ़ाया जाएगा। आईएमआरटी बिजनेस स्कूल लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव
फ्यूजन फेस्ट 2026 का भव्य समापन उत्साह और गरिमा के साथ हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हरिओम ने शिरकत की, जबकि चेयरमैन श्री देशराज बंसल सहित संस्थान की निदेशिका प्रोफेसर शिल्पिका पांडे और साथ ही शिक्षकगण व छात्र छात्राओं में आकर्षक रैंप वॉक, गणेश वंदना, समूह नृत्य और साथ ही ग्रैंड फिनाले प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसी क्रम में आयोजित एल्यूमिनाई मीट 2026 में पूर्व क्षेत्रों में अपने अनुभवों को साझा कर वर्तमान विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया और साथ ही संवाद सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को और भी यादगार बना दिया। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट का आज लास्ट डे है, फेस्ट जो चल रहा है, फ्यूजन फेस्ट, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें यही कहेंगे हम लोग, हमारा मैसेज बड़ा क्लियर है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो चीज़ें थ्योरेटिकल हैं वो तो किताबों में भी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको कॉलेज में या स्कूल में, कंपनी में ही मिल सकती है। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। तो उसी के लिए हम सारे कॉलेजेस की टीम को बुलाते हैं, कंपटीशन कराते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको प्राइजेज देते हैं। और वही मेरा यही एक संदेश है कि हमें एजुकेशन के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए और भी स्कूलों के बच्चे या कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हाँ। इनसे क्या प्रेरणा आगे उनको मिलेगी? उनको प्रेरणा यही मिलेगी कि कॉलेज का ये जाएगा कि भी हाँ, हमारे कॉलेज के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों को दी जाती है। वो भी अपने कॉलेज में इंसिस्ट करेंगे या जहाँ भी जाएंगे बढ़ावा देंगे। जहाँ वर्क करेंगे, नौकरी करेंगे, वहाँ भी कोशिश करेंगे कि अपने स्टाफ की, अपने कॉलेज की होलिस्टिक डेवलपमेंट में वो करें, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, यही बस। जैसे कि आपको कॉलेज जो बच्चे गरीब होते हैं उनकी मदद भी करता है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, वो हमारा इंटरनल पॉलिसी है। हम लोग चाहते हैं कि कोई बच्चा जितनी मदद हो सकती है हम उतना अपनी तरफ से, अगर पढ़ने वाला बच्चा है, फीस की वजह से या किसी गरीबी की वजह से उसकी एजुकेशन नहीं छोड़नी चाहिए। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के बुधवार रोड पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में 19 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। युवक की पहचान पुरुषोत्तम पुत्र कालीचरण निवासी एहरा मई गोटिया के रूप में बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आज श्री मुनि स्वीट्स के संचालक ने प्रश्नोत्तरम को दवा लाने के लिए भेजा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दवा लेने के लिए युवक बुधवार रोड पर ममता लॉन के सामने स्थित एक पेड़ पर चढ़ गया। इसी दौरान पेड़ के पास से गुजर रही 11,000 वोल्टेज हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। तेज करंट लगते ही वो नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। परिवार में कोहराम मचा है। परिजनों ने बताया प्रश्नोत्तम मेहनती और साथ ही मिलनसार स्वभाव का था और घर का सबसे छोटा बेटा होने के कारण सभी का लाडला था। उसकी अचानक मौत से पिता, माता, भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। विंदर कहाँ के रहने वाले हैं? एहरा मई गोटिया। ये क्या हुआ है, ये क्या घटना हुई है? ये हमारा तेरा भाई है, ठीक है, जो ऋषि मुनि के काम करता है मीठी की दुकान पे। आज घर से 7:30 बजे निकला था, जो लाला के यहाँ काम करने के लिए। उसके बाद लाला उन्होंने कॉल किया है। कॉल करने के बाद वो वापसी में फिर गया है, लौट के फिर गया है। अब लाला ने कॉल करके उससे दवाई न जाने कोई चीज़ मंगाई थी। अब वो वहाँ दवाई लेने के उस पेड़ पे चढ़ा था और करंट लगने से उसकी
मृत्यु हो तो गई। देसी दवाई लेने चला था? हाँ, देसी दवाई लाला ने भेजा था। लाला ने भेजा। कोई तहरीर वगैरह दी है लाला के खिलाफ अभी? लाला के खिलाफ अभी तो नहीं दी, अब दे रहे हैं। अच्छा, दोगे? ठीक, हाँ, दरोगा जी से बात भी हुई है इस मामले में, और वहाँ पे मैंने पहुँच के दुकान पे लाला से भी बात हुई थी। लाला ने बोला कि हाँ मैंने कॉल किया है। हाँ, लाला ने खुद कहा कि हमने तो किया। काय की दवाई लेने गया था ये? अब ये नहीं पता काय की दवाई, पर फिलहाल दवाई लेने गया। क्या भाई है ये 3 भाई हैं, 1 बहन है। ये छोटा था बड़ा था? ये सबसे छोटा है। कब से काम कर रहा था फिर ये? ये तो 3-4 1 साल तो होने आई है इसको। 1 महीना, हाँ 1 महीना, है काम तो है करो 1 महीना तो मान लो। करहल नगर के ऐतिहासिक श्री मोटा मलजी महाराज मंदिर में 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन घूम रही, और साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। जन्मोत्सव के दूसरे दिन प्रातः हनुमान जी का चोला श्रृंगार किया गया और विशेष भोग लगाया गया। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ का भी संगीतमय आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। भक्तगण रात्रि का जागरण का श्रवण किया। कार्यक्रम में श्री मोटामल मंदिर समिति के अध्यक्ष राम रतन मिश्रा, संजीव राठौर और साथी राम बहादुर, नरेश चंद्र मिश्रा, अर्जुन पांडे, यश दुबे, सार्थक राठौर, अक्षय मिश्रा और साथी वरुण मिश्रा, अमन दुबे, सुनील राठौर, सत्येंद्र यादव आदि सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। मोटामल जी हनुमान जी के परम भक्त थे, जिसके कारण मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। ये मंदिर मनोकामना पूर्ति के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महोबा में शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम। ओरछा में राम राजा सरकार को पहला कार्ड चढ़ाने जा रही महिला की ट्रेन से कटकर मौत। महोबा जनपद में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां बेटी के हाथ पीले करने से पहले ही मां की अर्थी उड़ गई। कबरई थाना क्षेत्र के मकरबई गांव में शादी की तैयारियों के बीच अचानक मातम पसर गया। आपको बता दें कि मकरबई गांव की निवासी 42 वर्षीय उषा सिंह पत्नी धर्मेंद्र सिंह इन दिनों अपनी 21 वर्षीय पुत्री सपना की शादी की तैयारी में जुटी थी। सपना का विवाह आगामी 28 अप्रैल को तय होना था और साथ ही घर में उत्साह का माहौल था और शादी के कार्ड छपकर आ चुके थे। हिंदू परंपरा के अनुसार शुभ कार्य का पहला निमंत्रण भगवान को दिया जाता है। इसी आस्था के साथ उषा अपने 15 वर्षीय छोटे पुत्र नागेंद्र के साथ बाइक पर सवार होकर मध्य प्रदेश के ओरछा स्थित राम राजा सरकार के दरबार में पहला कार्ड चढ़ाने के लिए निकली थी। हादसे की मुख्य वजह गांव के रेलवे अंडरब्रिज की बदहाली बनी है। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार मकरबई गांव का रेलवे अंडरब्रिज बेहद खराब स्थिति में, वहां से ट्रक की भारी आवाजाही और साथ ही उबड़ खाबड़ रास्ता के कारण बाइक पर 2 लोगों का निकलना असंभव था। इसी कारण उषा अपने पुत्र नागेंद्र से बाइक अकेले निकालने को कहा और खुद पैदल ही रेलवे पार करके दूसरी ओर जाने लगी। दुर्भाग्यवश जैसे ही वह ट्रैक पार कर रही थी, तभी वहां से तेज रफ्तार झांसी बांदा में ट्रेन गुजरी है और ट्रेन की चपेट में आने से उषा सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिससे घर में मंगल गीतों की गूंज थी, वही
बहराइच के थाना रानीपुर क्षेत्र के कटघरा कला गांव में हुई चोरी का अब तक खुलासा न होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। धार्मिक यज्ञ के दौरान चोरी हुए साउंड सिस्टम की बरामदगी न होने से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन के चलते सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाजा ले जाते हैं, जिस लड़के ने उसको देखा लड़के से बुला के उसको वो सामने और अगर वो लड़का क्या कर गया है तो उनसे कहिए बाजा वो बरामद। हमारी बात सुन लीजिए, वो लड़के आए थे कसम इनके सामने हमारी बात सुनो चाचा, वही बात तो हो रही है। उन बच्चों को बुला लीजिए, वो सामने बोले और जब वो सामने कहेंगे तो बाजा आप उससे बरामद कराइए। उसको छोड़ दिया गया। नई बात क्या हो रही है यार, उसको तो पुरानी बात है ना, उसको छोड़ दिया। अब नई बात हो रही ना, कल उसको छोड़ दिया। अरे भैया मैं फिर पकड़ लूंगा, आज छोड़ दिया है तभी तो धरना दिए हो आप लोग। अभी नई बात क्या हो रही है, उसको पकड़ के लाइए, उसके बाद एक मिनट चाचा बात तो करते हम लोगों को समझाने को डालते अगर 10 मत रहेगा तो विवाद का कारण एक मत होइए। पहले करना क्या है, मत ये है कि बाजा मिलना चाहिए, बाजा जो लेकर गया उसको पकड़ के लाए, उससे बाजा दिलाएं, यही तो होना चाहिए। अब रुको, मैं पकड़ के लाता हूँ। आप पकड़ के लाए, कितने देर में आप 1 घंटे में ले आता हूँ। पकड़ के लाइए। बाजा चाहिए ना, खाली बाजा चाहिए। जी जी हाँ, मैं आज भी समय दें, हमें समय शाम तक समय दें। तो इतना समय तो देना बोला कि इतना समय इतना समय दो, हम लोग भी खड़े हैं, ठीक है। शाम को कै बजे का आएंगे तो कप्तान से रिकॉर्डिंग, ठीक है, हम पे तो भरोसा है। हमने कहा ना इनसे कहा ना, पहले कहा जाएगा यार, पहले ऑफिस तो कहा जाएगा, सीधे कप्तान से चढ़ जाएंगे। 1 मिनट रुको यार, कोई भी बात होती है तो संबंधित थाना इंचार्ज से, जिस क्षेत्र का प्रकरण होता है उस क्षेत्र के संबंधित थाना इंचार्ज से ही बात होती है। आप प्रयास कर रहे हैं, आपको मौका दो। अगर आप शाम 8 बजे तक रह रहे हैं तो 8 बजे तक मौका दो। 8 बजे के बाद अगर आप बरामदगी नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में भी धरना आप दे सकते हैं। 6 तारीख तक 6 तारीख तक आपका भंडारा है और फिर हम भी आएंगे उसमें शामिल। एक बात और सुन लीजिए हमारी, जैसे 3 दिन उन्होंने पैरवी की है, उस प्रकार कुछ नहीं कर पाए, करेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। हमारी बात से नहीं, मतलब मेरी विषय वो नहीं है, अब विषय वो हट गया। यहाँ आपने आप गुंडा समझती है। कि 8 बजे तक आपको बाजा चलिए जिम्मेदार नहीं मिलेगा तो कल सुबह आप फिर धरना कर दीजिएगा। फिर करना है, अब छोड़िए, आज देंगे ना, अब प्रशासन का चलो आप बताओ ना। ठीक भैया, आपके सामने बात हटाए दो बात कराएंगे। जिम्मेदार लोग बात करो, प्रशासन सम्मान कर रहा है। दूसरा बात हत्या के एक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मृतक की पत्नी की शिकायत के बाद मुकदमा पंजीकरण के महज 24 घंटे के भीतर 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया। अभियुक्त राम प्रसाद ने शिवचरण गौड़ को 14 मार्च को बाइक ले जाकर की थी हत्या। 19 मार्च को सोना चांदी किनारे मिला था और साथ ही आपको बता दें कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि शराब के नशे में आपसी रंजिश के चलते उन्होंने शिवचरण गौड़ की गला दबाकर हत्या कर दी है। और साथ ही अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक से पुरानी रंजिश की थी, जादू टोना और साथ ही संदेह के कारण भी विवाद हुआ था। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। जुगौल पुलिस को हत्या के एक मामले में मिली है बड़ी सफलता।
जीएसटी घोटाले का बड़ा खुलासा। फर्जी फर्म के जरिए 70 लाख की आईटीसी चोरी मामला संज्ञान में आने के बाद एसआईटी टीम ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। चौपन थाना क्षेत्र निवासी आरोपी आसिफ अली और साथी डी के एसोसिएट्स के नाम से चला रहा था फर्जी फर्म। बिना खरीद बिक्री के कागजों पर दिखाया कारोबार, सरकार को टैक्स न देकर किया राजस्व का गबन। तकनीकी विश्लेषण व डेटा मॉनिटरिंग से हुई गिरफ्तारी। मामले में अन्य आरोपियों की तलाशी जारी है। एडिशनल एसपी ने कहा प्रकरण में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता भी जांच की जा रही है और यह आगे की गंभीर और साथ ही गिरफ्तारी संभव है। देखिए, फर्जी फर्में खोल करके जीएसटी चोरी करने वाले लोग काफ़ी लोग प्रकाश में आए थे। कई मुकदमे लिखे गए थे थाना रॉबर्ट सिंह कोतवाली में। उसी संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक सघन अभियान चलाया जा रहा है कि इस तरीके की कर चोरी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इसी क्रम में हमारी जो हमारी टीम एसआईटी टीम बनी हुई है, उस एसआईटी टीम के द्वारा एक अभियुक्त जो कर अपवंचन, फर्जी फर्मों के संचालन और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लगातार दुरुपयोग कर रहा था, वो उसका नाम है आसिफ अली पुत्र रुस्तम अली, निवासी डाला बाजार, मेन मार्केट, पतरही, थाना चौपन। इसको जो है 2 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। इससे पूछताछ की गई है तो इसके द्वारा बताया गया है कि मैंने एक फर्जी फर्म खोली थी। उस फर्म के माध्यम से हम लेन देन करते थे, लेकिन लेन देन ये फिजिकली नहीं होता था, केवल कागज़ों पर होता था। और ये जो है जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका जो है दुरुपयोग करके ये जो है कर चोरी कर रहा था, टैक्स चोरी कर रहा था। होना ये चाहिए था कि पैसा जो इस तरीके का संव्यवहार हुआ है, व्यापारिक संव्यवहार हुआ है, उसमें जो है जो पैसा सरकार को जाना चाहिए था, वो कर संदाय सरकार को नहीं किया गया है, जो एक तरीके से गबन की श्रेणी में आता है। इसी में इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा जो है वास्तविक खरीद बिक्री न करके सब कूटरचित प्रपत्रों के माध्यम से जो है आरटीसी पासान की गई है और आज हम लोग इसको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। और भी कई मुकदमे लिखे हुए हैं, हम लोग उस पर विवेचना कर रहे हैं। जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जो हमारी विवेचना में जिनके नाम प्रकाश में आएंगे, उनको हम गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लाएंगे। उनके द्वारा कितने की कर चोरी की गई? इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में लगभग 70 लाख रुपए की जो है बोगस आईटीसी का दुरुपयोग किया गया है इस अभियुक्त के द्वारा, जिसको हमने गिरफ्तार किया। गाजीपुर में बिजली विभाग ने बढ़ती गर्मी और संभावित बिजली संकट को देखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण जैसे सिलेंडर की संभावित किल्लत के मद्देनजर बिजली की खपत बढ़ने की आशंका है, जिसके लिए विभाग सतर्क है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता अनिल वर्मा ने बताया है कि ईरान इजराइल तनाव के कारण गैस सिलेंडर की संभावित कमी से बिजली की खपत बढ़ी है और साथ ही लोग इंडक्शन चूल्हे का अधिक उपयोग कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति और साथ ही सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग ने सभी केंद्र उपकेंद्रों को हाई अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों को लाइनमैन को निर्देश दिए कि किसी भी फॉल्ट को तत्काल ठीक किया जाए और साथ ही गर्मी में ट्रांसफार्मर के जलने की आशंका को देखते हुए बैकअप में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग भी की गई है। ईरान युद्ध की वजह से ये बात सही है कि बिजली का लोड बढ़ रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी इंडक्शन खरीद रहे हैं। मतलब यहाँ तक पता लगा है कि बाजार में इंडक्शन की कमी भी हो गई है, तो ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और इंडक्शन का क्या ज़्यादा, ये टेम्पररी फेज़ है, जल्दी ये समस्या हल हो जाएगी। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और हमने काफ़ी बिजनेस प्लान में
ट्रांसफार्मर भी सैंक्शन कराए हैं, फीडर और बिजली घर भी बने हैं गाजीपुर में। तो अभी इस तरह की कोई खास ओवरलोडिंग समस्या इस गर्मियों में नहीं आने दी जाएगी, ये हम अच्छा, पिछली बार गर्मी में देखा गया था कि ओवरलोडिंग में ट्रिप हो जाती थी, लाइटें कट जाती थी, लोकेटर मशीन की भी दिक्कत होती थी, जो जमीन के अंदर जो केबल खराब होते थे। नहीं, अब एक नई लोकेटर मशीन गाजीपुर के लिए हम लोगों ने परचेज कर दी है, तो जल्दी वो एक पूरी एक मशीन स्पेशली गाजीपुर के लिए हमें मिलने वाली है। इस बार गर्मी में क्या रहेगा बिजली व्यवस्था सर गाजीपुर? गर्मी में बिजली व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि बिजनेस प्लान भी हमारा 25-26 के कार्य लगातार हम लोग बहुत तेज़ी से करा रहे हैं, और 26-27 भी हमें मिलने जा रहा है, जिसमें काफ़ी ट्रांसफार्मर मिलने की उम्मीद है। बस यही होता है कि ट्रांसफार्मर या जो भी हम स्कीम्स बनाते हैं वो उसके कॉमर्शियल पैरामीटर पे भी जांच की जाती है। तो ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बिजली का बिल जमा करेंगे, चोरी कम करेंगे, तो सामान हमें उतना अधिक से महोबा में धू धूकर जली किसान की मेहनत, अज्ञात कारणों से लगी आग। महोबा में किसान की मेहनत धू धूकर जल गई, अज्ञात कारणों से आग लग गई, जहां पर गेहूं की फसल राख के ढेर में तब्दील हो गई। दमकल विभाग की देरी से नाराज ग्रामीण और साथी पीड़ित किसान ने अब प्रशासन से मुआवजे की उठाई है मांग। महोबा जनपद के कुलपहाड़ क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक किसान की साल भर की गाढ़ी कमाई चंद मिनटों में खाक हो गई। गुड्डू साहू की खेती की जमीन बलकट और साथ ही वहां से लेकर कृषि कार्य करने वाले किसान नारायण दास की कटी हुई गेहूं की फसल में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। बताया जा रहा कि खेत में गेहूं काट कर ढेर लगाया गया था, आग उठी और साथ ही लपटे। देखते ही देखते आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों और साथ ही पड़ोसी पवन प्रजापति मौके पर दौड़े हैं। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता ने आग में सब कुछ बेबस नजर आया है। ये कुलपहाड़ का एक कूड़ा पड़ता है। क्या हो गया था? ये बताया गेहूं की फसल में आग लग गई है, गेहूं इकट्ठा रखा हुआ था और जल गया वो। क्या आग में काबू पाया गया? हाँ, आग बुझ चुकी है लगभग, थोड़ा बहुत बचा है तो अभी पानी डाला जा रहा है उसमें। गया है आज आग लग गई गेहूँ। कितने बीघा फसल हो गई है नुकसान? 7 बीघा करीब।
क्या है, अब आग में काबू पाया गया है क्या है, क्या भी लगी है? अभी बुझ चुकी है। किसको सूचना दी थी आपने? हम हमारे बच्चे ने सुनी तो वहाँ थाने गए, वहाँ से पुलिस भी आई मौका पे, आग वाली मशीन भी आई, बुझा गई। कितना नुकसान हो गया है लगभग? कितना हो गया है नुकसान? अब भाई जी ऐसा है कि 6 का क्विंटल 7 का क्विंटल बीघा गेहूँ गिरता है। हो गया है, आज खेत पर आए हैं। तो हमारे जो पड़ोसी हैं, भैया लगते हैं रिश्ते में, तो वो यहाँ 10 बीघा साहू जी की बलकट खेत रखे थे, जिसमें जो है अचानक आग लग गई, और आग लगने से 7 बीघा की फसल पूरी नष्ट हो गई है। कैसे लगी है आग? अचानक लग गई सर। हाँ। किसको सूचना दी? फिर भैया गए थे, दयाराम भाई साहब वहाँ थाने में सूचना दी, तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तो यहाँ जो है गांव लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह से सब जुताई करा। फायर ब्रिगेड आई जब तक क्या है, जल गया? जब तक जल चुकी थी पूरी। कितनी देर बाद आई फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड करीब पौन घंटा करीब बाद। अब क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि सरकार जो है, मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं, वृद्ध आदमी हैं, इनकी जो है नुकसान की भरपाई हो, जिससे इनका जो है अपना पारिवारिक और अपना जीवन चला सके। क्या नाम है भाई साहब? भैया डॉक्टर सनत राजपूत नाम मेरा। क्या हो गया भाई साहब, आज खेत पर आए हैं, आप फसल उठा रहे हैं? घर पे थे तो सूचना लगी कि हमारे पड़ोसी चाचा जी हैं, हमारे बड़े सम्मानी, उनके यहाँ आग लग गई खेत में, तो हम लोग फिर भागे भागे आए। उसको फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो गाड़ी भी आई, थोड़ा सा लेट हो गई हालांकि, लेकिन आ गई वो, और लेखपाल जी को भी बुलाया। लगभग कितने बीघा फसल का नुकसान हुआ? ये खेत तो टोटल शायद 10 बीघे के आसपास का है, लेकिन कुछ खेत बच गया है, करीब 7 सवा 7 बीघा का नुकसान हो गया लगभग। हाँ, बड़े मतलब बहुत कमज़ोर किसान है वो, बहुत क्या मांग करते हैं आप? अब मांग तो यही है कि जितनी उनकी अधिकतम मदद हो सके, जो भी योजना हो सरकार की, उससे अधिकतम मदद हो सके। तो मैं प्रशासन से ज़रूर डिमांड करता हूं कि उनकी जो अधिकतम आपके पास योजना है वो दें, और ऐसी आपदा वाली स्थितियों के लिए तो सरकार के पास अगर चाहे तो कई योजनाएं रहती हैं कि उनका ये नुकसान ना हो। बेचारे अब पूरे साल का जो उनका खर्चा है उसी से फसल से चलता है, अगर ये भी बर्बाद हो गई तो वो अगले पूरे साल का खर्चा कैसे। ये कुल पहाड़ का एक कूड़ा पड़ता है। क्या हो गया? ये बताया गेहूं की फसल में आग लग गई है, गेहूं इकट्ठा रखा हुआ था और जल गया वो। क्या आग में काबू पाया गया? हाँ, आग बुझ चुकी है लगभग, थोड़ा बहुत बचा है तो अभी पानी डाला जा रहा है। हो गया है, आज आग लग गई गेहूँ। कितने बीघा फसल हो गई है नुकसान? 7 बीघा करीब। क्या है, अब आग में काबू पाया गया है क्या है, क्या भी लगी है? अभी बुझ चुकी है। किसको सूचना दी थी आपने? हम हमारे बच्चे ने सुनी तो वहाँ थाने गए, वहाँ से पुलिस भी आई, मौका पे आग वाली मशीन भी आई, बुझा गई। कितना नुकसान हो गया है लगभग?
कितना हो गया है लोग? अब भाई जी ऐसा है कि 6 का क्विंटल 7 का क्विंटल बीघा गेहूँ गिरता है। हो गया है, आज खेत पर आए हैं जो आप। हमारे जो पड़ोसी हैं भैया लगते हैं रिश्ते में, तो वो यहाँ 10 बीघा साहू जी की बलकट खेत रखे थे, जिसमें जो है अचानक आग लग गई। वो आग लगने से 7 बीघा की फसल पूरी नष्ट हो गई है। कैसे लगी है आग? अचानक लग गई सर। हाँ, किसको सूचना दी? फिर भैया गए थे दयाराम भाई साहब, वहाँ थाने में सूचना दी, तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तो यहाँ जो है गांव लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह से सब जुताई करा। फायर ब्रिगेड आई जब तक क्या है, जल गया? जब तक जल चुकी थी पूरी। कितनी देर बाद आई फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड करीब पौन घंटा करीब बाद में। अब क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि सरकार जो है मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं वृद्ध आदमी हैं, इनकी जो है नुकसान की भरपाई हो, जिससे इनका जो है अपना पारिवारिक और अपना जीवन चला सके। क्या नाम है भाई साहब? भैया डॉक्टर सनत राजपूत नाम है मेरा। क्या हो गया भाई साहब? आज खेत पर आए हैं आप, फसल उठा रहे हैं। घर पे थे तो सूचना लगी कि हमारे पड़ोसी चाचा जी हैं, हमारे बड़े सम्मानी, उनके यहाँ आग लग गई खेत में। तो हम लोग फिर भागे भागे आए, उसको फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो गाड़ी भी आई, थोड़ा सा लेट हो गई हालांकि, लेकिन आ गई वो। और लेखपाल जी को भी बुलाया। लगभग कितने बीघा फसल का नुकसान हुआ? ये खेत तो टोटल शायद 10 बीघे के आसपास का है, लेकिन कुछ खेत बच गया है। करीब 7 सवा 7 बीघा का नुकसान हो गया लगभग। हाँ, बड़े मतलब बहुत कमज़ोर किसान है वो, बहुत क्या मांग करते हैं आप? अब मांग तो यही है कि जितनी उनकी अधिकतम मदद हो सके, जो भी योजना हो सरकार की, उससे अधिकतम मदद हो सके। तो बदायूं में पुस्तक लोकार्पण समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाविद्यालय परिसर में बहुप्रतीक्षित पुस्तक स्वर्णिम काल 2047 आत्मनिर्भर समावेशी और विकसित भारत की परिकल्पना का भव्य लोकार्पण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार सक्सेना ने की है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्रोफेसर हिंदी विभाग प्रोफेसर मोहनलाल मौर्य एवं उच्च शिक्षा के नोडल अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय बदायूं के प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई है। इस अवसर पर प्रोफेसर शिवराज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक लर्निंग असेसमेंट का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पुस्तक के विषय वस्तु, उसके उद्देश्य एवं समकालीन प्रासंगिकता पर विशेष प्रकार से प्रभाव डाला है। और इस संपादित पुस्तक में देश भर के 40 से अधिक शिक्षाविदों और साथ ही शोधार्थियों एवं विशेषज्ञों ने अपने मौलिक विचार विमर्श भी प्रस्तुत किए हैं। इन विषयों पर लेखकों ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए ये दर्शन कराया है कि वहां पर किस भी प्रकार भारत प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करते हुए समावेशी एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र कैसे बन सकता है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक की सक्रिय उपस्थिति भी देखी गई। इटावा की थाना सैफई क्षेत्र के अंतर्गत नंदपुर गांव में एक हेलीकॉप्टर नुमा ड्रोन गेहूं के खेत में गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। ड्रोन को देखकर ग्रामीण घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और दमकल की टीम वहां पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, नंदपुर गांव में उस समय ड्रोन को देखने के लिए आसपास के लोग जमा हो गए और जब खेत में अचानक एक बड़ा ड्रोन गिरा हुआ था और दिखने वालों में ड्रोन देखकर ग्रामीणों में डर फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने इलाके को घेर कर ड्रोन की जांच शुरू कर दी है और सीओ सैफई केपी सिंह ने बताया, सैफई हवाई पट्टी पर एक निजी कंपनी द्वारा ड्रोन की टेस्टिंग और साथ ही ट्रेनिंग शुरू करी जानी चाहिए। ये ड्रोन उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रित है।
महोबा जनपद के कुलपहाड़ में कमालपुरा बांध में नहाने गए 3 दोस्तों के साथ बड़ा हादसा हो गया। लोहे की नाव पर सवार होकर सैर सपाटा करने उस वक्त भारी पड़ गया जब संतुलन बिगड़ने से नाव पानी में डूब गई। आपको बता दें कि घटना महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कमलापुरा बांध की है, जहां पर लाटपुरा निवासी नोएडा में साथ रहकर काम करने वाले 3 जिगरी दोस्त बंटी, आकाश और मोनू शुक्रवार सुबह बांध से नहाने पहुंचे थे। मस्ती के मूड में तीनों ने किनारे खड़ी एक मछुआरे की लोहे की नाव उठा ली और गहरे पानी में सैर पर निकल पड़े, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नाव बांध के बीचों बीच पहुंची है, संतुलन बिगड़ने से उसमें भारी पड़ने लगा और नाव पर सवार युवक ने ना तो नाव चलाना जानते थे और ना ही उन्हें ठीक करना तैरना आता था। देखते ही देखते नाव पलट गई और तीनों पानी में गिर गए। चश्मदीद दोस्तों ने बताया है कि उन्होंने बंटी को बचाने की थोड़ी कोशिश, जी तोड़ कोशिश की, लेकिन खुद डूबने के डर और बंटी के तैरने ना आने की वजह से आंखों के सामने ही वह ओझल हो गया। मेरा नाम प्यारी है। क्या घटना हुई? बंटी घर से 10:30 बजे साग रोटी खा कर निकला। मैंने कहा बेटे पानी नहीं है पीने का, पानी लिया दे नल से। कह रहा भी ले आ रहा हूँ, तू नहा धो ले। इतना ही बोला, चेहरा भी नहीं दिखाया अपना। पीठ मोड़ के चला आया, पीठ मोड़ के चला आया बेटा मेरा। क्या काम करता था? वो पेशेंट का काम करता था नोएडा। कौन कौन आया था साथ में आज? जब साथ में नाम का नावरी हो 3 लोग, मोनू और लड़का को का नाम आकाश, 3 लोग आए। कब से है इनकी मित्रता? कब से? अभी 11 तारीख से साथ में ही रहते थे सारे, मोनू, सोनू और ये लड़का आकाश। संपर्क में हैं जी? 10 साल से। कहाँ के हैं जी जो मित्र हैं इनके? मेरे पड़ोस के ही हैं सारे, पड़ोस के ही लड़के हैं। क्या हो गया फिर आज? पता नहीं सर क्या हो गया, मुझे क्या पता। अभी बंटी मिला नहीं मिला? नहीं मिला सर, मेरा बेटा नहीं मिला। अकेला बेटा मेरा, 3 बहनें हैं। एक बंटी की शादी हो गई, तलाक हो गया। बेटा है मेरा, एक पोता है मेरा 6 साल का। बस पोता और हम बच रहे हैं। पति भी मेरा 25 साल पहले गुजर चुका। अब क्या मांगे प्रशासन से? अब प्रशासन जो सुने हमारी दोनों, प्रशासन के हाथ में है। जो उनको अच्छा लगे वही कर। मेरा नाम प्यारी है। क्या घटना हुई? बंटी घर से 10:30 बजे साग रोटी खा कर निकला। मैंने कहा बेटे पानी नहीं है पीने का, पानी लिया दे नल से। कह रहा भी ले आ रहा हूँ, तू नहा धो ले। इतना ही बोला, चेहरा भी नहीं दिखाया अपना। पीठ मोड़ के चला आया, पीठ मोड़ के चला आया बेटा मेरा। क्या काम करता था? वो पेशेंट का काम करता था नोएडा। कौन कौन आया था साथ में आज? जब साथ में नाम का नावरी हो 3 लोग, मोनू और लड़का को का नाम आकाश, 3 लोग आए। कब से है इनकी मित्रता? कब से? अभी 11 तारीख से साथ में ही रहते थे सारे, मोनू, सोनू और ये लड़का
कितने वर्षों आकाश से संपर्क में हैं ये लोग? 10 साल से। कहाँ के हैं ये जो मित्र हैं इनके? मेरे पड़ोस के ही हैं सारे, पड़ोस के ही लड़के क्या हैं। हो गया फिर आज? पता नहीं सर क्या हो गया, मुझे क्या पता। अभी बंटी मिला नहीं मिला? नहीं मिला सर, मेरा बेटा नहीं मिला, अकेला बेटा मेरा। 3 बहनें हैं, एक शादी हो गई थी बंटी की? बंटी की शादी हो गई, तलाक हो गया। बेटा है मेरा, एक पोता है मेरा 6 साल का, बस पोता और हम बच रहे हैं। पति भी मेरा 25 साल पहले गुजर चुका। अब क्या मांगे प्रशासन से? अब प्रशासन जो सुने हमारी दोनों, प्रशासन के हाथ में है, जो उनको अच्छा लगे वही कर। नहाने के लिए 3 बंदे थे, नहाने अर्जुन तालाब में अपने तो आए थे। 3 बंदे थे, एक का नाम था मोनू, आकाश, एक का बंटी। और नाव में से घूम रहे थे, तो नाव में ढाली धुली, उसमें पानी भरा, पानी भर के वो डूबी के बाद हम आए बचे, उसको भी बचाया, उसको वो डूब गया। फिर कैसे पलट गई नाव? वो हल्ले हम चलाते थे, है ही नहीं, हम जानते ही नहीं थे, चले गए ऐसे ही हल्ली डुली, हम डरा गए। डरने के बाद हम भाग गए बस। तैर लेते थे तीनों लोग? नहीं इतना नहीं, वो बिल्कुल नहीं तैर पाता, कम तैर। बस आप लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया? किया सर, बहुत किया, बचाया भी था। वो अब उल्टा हमारे ऊपर दबा रहा था, तो हमने फिर कोशिश की, हमने बाद में और कुछ कर बचाए नहीं, फिर हट दिया गया। फिर घर पे वक्त तो बताया घर पे साथ में सब। कोई मदद की जा रही है? हाँ, पुलिस बुलाई थी। गोताखोर वगैरह अब तक आए हैं? अभी नहीं आया सर। कितना समय हो गया है? 1-1.5 घंटा होने वाला। क्या मांग क्या है आप लोगों की? यहाँ पानी में दोस्त डूब गया है। हाँ। कौन कौन थे साथ में और कितने बजे आए थे? कब हादसा हो गया? अभी 1.5 घंटे पहले आए थे। हाँ। कितने मित्र थे? 3 लोग थे, मैं और ये दोस्त था मेरा। फिर क्या हुआ, कैसे अचानक से? वो किश्ती नाव में जा रहे थे तो वहाँ पे डूब गए। तो पानी भर गया उसमें, तैरना आता नहीं है, तो उसमें भर के डूब गए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। अभी निकला है पानी से या नहीं निकला? अभी नहीं निकला, मिला ही नहीं अभी। कहाँ के रहने वाले थे? यहीं लालपुर के थे। वो हमारा पड़ोसी ही था। कब से है आप लोगों की मित्रता? कितने वर्षों से लगभग मित्र रहे? तो बचपन से ही हम, जब से हुए हैं, जब से वो तो हमारा दोस्त की तरह ही है। महोबा पुलिस ने बिलबई गांव में महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन पहले गोली मारकर की गई इस वारदात को शातिर दामाद ने सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की तफ्तीश ने उनकी साजिश नाकाम कर दी है। महोबा जनपद के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 10 दिन पूर्व बिलबई गाँव में हुई 50 वर्षीय श्यामावती की हत्या के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी दामाद गोलू उर्फ भूपेंद्र रैकवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा, कारतूस भी बरामद किए गए। इस पूरी घटना की शुरुआत 23 मार्च को हुई थी, जब खेत पर फसल काटने गई श्यामावती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। शातिर दामाद ने इस हत्या को प्राकृतिक मौत का रूप देने के लिए इसे सांप के काटने या सर्पदंश की अफवाह फैला दी है। शुरुआत में परिजन भी इस सर्पदंश में से मान रहे थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस को महिला के शरीर पर ब्लीडिंग देख शक हुआ। जब पोस्टमार्टम और साथ ही एक्सरे कराया गया तो सीएमएस डॉक्टर सुरेश ने पुष्टि की कि महिला की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि 12 बोर की तमंचे की गोली से हुई है।
अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय महोबा श्री शशांक सिंह महोदय द्वारा जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज दिनांक 3/4/2026 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री मनीष कुमार पांडे व उनकी पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली के वांछित व फरार अभियुक्त गोलू भूपेंद्र अखबार, जो कि विगत दिनों हुई श्रीमती श्यामवती की हत्या में वांछित व फरार अपराधी था तथा इसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, को करिया पटवा रोड से गिरफ्तार किया गया है तथा इससे हत्या में प्रयुक्त आला कतल तमंचा बारगोर बरामद किया गया है। इससे विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। जैसे भी तथ्य पूछताछ में आएंगे उनको विवेचना में समाहित किया जाएगा तथा इसका चालान मान्य न्यायालय करते हुए आवश्यक विधि कार्रवाई अमल में लाई गई है। जनपद महोबा में अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई सतत रूप से। इटावा थाना व गांव सैसो में गेहूं की फसल की कटाई के दौरान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते युवक की जान चली गई, जबकि उसके पिता अस्पताल में इलाज उनका जारी है। पूरा मामला सैसो थाना क्षेत्र के सैसो गांव का। जानकारी के मुताबिक खेत में गेहूं की फसल काटते समय पिता और पुत्र अचानक हाई वोल्टेज बिजली के तारों की चपेट में आ गए। आनन फानन में स्थानीय पुलिस और परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने पुत्र राघवेंद्र यादव को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और अगर समय रहते बिजली बंद ना की जाती तो शायद राघवेंद्र की भी जान जा सकती थी। पुलिस प्रशासन मामले की गहनता से जांच में जुटा है। मामला वहाँ पर ये फसल काट रहे थे पिता पुत्र, जो कि हरविलास नाम है और जिसकी उम्र 60 वर्ष है। पिता का प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल इमरजेंसी में चल रहा है और बेटे को जिला अस्पताल में लाया गया है, जबकि वो मृत अवस्था में आया था। उसकी बॉडी को हमने मॉर्चरी में रखवा दिया पोस्टमार्टम के लिए और इसकी सूचना हमने थाना सिविल लाइन को भेज दी है। क्या कुछ जानकारी मिली है कि किस तरीके से इनकी डेथ हुई है, किस तरीके का है? ये खेत में गेहूँ की फसल काट रहे थे, 11,000 की लाइन टूटने से बता रहे हैं, उसमें झुलस गए हैं, उस वजह से ये हादसा हुआ है। खबर सीतापुर से है, जहां विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी है गोली। बड़े भाई ने अवैध असलहे से मारी 3 गोलियां, पेट, कमर और हाथ में लगी गोली। हालत गंभीर, वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाई फरार। शराब पीने के दौरान दोनों भाइयों में हुआ था विवाद। जनपद के महुली कोतवाली क्षेत्र का मामला नहीं है क्या? थाना क्षेत्र महुली के अंतर्गत ग्राम कैमारा में चुम्बन पुत्र आस बाबू, जो कि इनकी उम्र करीब 37 वर्ष है, और इनके सगे भाई नन्हे ने, जो कि इनसे 3 साल बड़ा है, आपस में शराब पीकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पे नन्हे ने इनके ऊपर फायर किया और इनको गोली लगी है और इनको CSC ले आया गया है। यहाँ से रेफर किया गया है जिला चिकित्सालय के लिए। अभी ये बोल रहे हैं, हालत इनकी 37 वर्ष है। और इनके सगे भाई नन्हे ने, जो कि इनसे 3 साल बड़ा है, आपस में शराब पीकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। कानपुर शहर में पुराने बिजली मीटर हटाकर लगाए जा रहे नए मीटर अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। आरोप है कि नए मीटर लगने के बाद समय से बिजली का बिल नहीं आ रहा, कई बार बिल माइनस में दिखा रहा है और बिना सूचना के बिजली कट जा रही। समस्या को लेकर बड़ी संख्या में लोग केस्को दफ्तर पहुंचे हैं, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज सैकड़ों लोगों ने बर्रा विश्व बैंक ई ब्लॉक स्थित भुइया रानी पार्क इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने सरकारी स्कूल के अंदर रखे नए बिजली मीटर वाले कमरे पर ताला जड़ दिया है और साथ ही केस्को की मीटर लेने आई गाड़ी को भी वापस लौटा दिया है। मौके पर मौजूद कर्मचारी को भी घेर लिया गया, हालांकि कर्मचारी मौके से निकल गए और केस्को ने अपनी पहचान छिपाने के लिए गाड़ी पर लगे केस्को के स्टिकर को भी हटा दिया है और क्षेत्रीय जनता ने केस्को विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कई बार शिकायत के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख लोगों में सुरेश चौधरी, संदीप सैनी, अंकित नेता और साथ ही विकू ठुकार और साथ ही शिव कुमार मिश्रा, बउना मदन, ओमी गुप्ता आदि लोग वहां पर शामिल रहे। नाम है, क्या समस्या है? विवेक सिंह नाम है, ई ब्लॉक 491 में रहते हैं। झूठ बोल के मीटर लगाया, पोस्टपेड बता के प्रीपेड लगा दिया है। उसके बाद हमारा मीटर जो पुराना वाला था उसको तोड़ दिया है अंदर स्कूल के अंदर रखकर। जो ये लगाने वाले हैं सब झूठे हैं,
और ये जो सामान लेके जाते हैं और फिर उनसे पूछो, हेल्प डेस्क पे भेजेंगे, नौबस्ता भेजेंगे, दबौली भेजेंगे, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जो हेल्प डेस्क पे पूछो तो बताते हैं हमें कुछ पता नहीं है। तो ये लगा रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी, खुले तार छोड़ दिए हैं, पानी गिरता है, आग निकल रही, जल जा रहा है रात में। आज ये हुआ, ये सामान लेने आए थे, इनको मना कर दिया गया, सामान कहीं नहीं जाएगा जब तक इनके अधिकारी नहीं आ जाएंगे, वो पूरी समस्या नहीं बता देंगे, क्योंकि हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक इनका सामान कहीं नहीं जाएगा। कुल कितने लोग इससे पीड़ित हैं? इससे कुल पूरा ई ब्लॉक पीड़ित है। कम से कम 600 घर तो पीड़ित हैं। कल 600 कनेक्शन एक साथ कटे। मांग ये कि हमारे पुराने मीटर दे, तो जैसे चल रहा था वैसे चलन दो। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? मेरी बात हुई, हेल्प डेस्क पे गए, उठ के भाग गया कल। क्या नाम है, क्या समस्या है? हमारा नाम है सत्यनारायण और समस्या हमारे यहाँ की जो आम पब्लिक है, इनकी समस्या ये है कि जो हमारे नए मीटर लगाए गए हैं, इनमें बिल जमा करने के बाद बत्ती काट दी जाती है, जिससे आम पब्लिक इतना परेशान होती है। यहाँ महिलाएं हैं, कुछ गर्भवती हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए जो उबल रहे हैं आलू की तरह। इनके लिए आपके पास क्या है समस्या का समाधान? कौन करेगा, बताएं आप। कौन सी जगह, कितने लोगों को समस्या है? ये विश्व बैंक ई सेक्टर की है। आज क्या हुआ है? आज जो हुआ है वो यही हुआ है कि भाई बिजली को उसकी क्लास ले करके हमें समझाइए कि इसका सब्जेक्ट क्या है, कैसे हम इसको फंक्शनिंग में लें, वो बताने के लिए इनके पास कोई कर्मचारी नहीं है। क्या नाम है, क्या समस्या है? विवेक सिंह नाम है, ई ब्लॉक 491। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में थाना डिडौली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज तैयार कर गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें थाना डिडौली पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त गण वसीम शमूम उर्फ घोड़ा पुत्रगण अकबर अली उर्फ लल्ला निवासी ग्राम मुढ़ईमा थाना डिडौली जनपद अमरोहा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अभियुक्त गण के विरुद्ध पूर्व में थाना डिडौली पर मुकदमा अपराध संख्या 183/17 धारा 7 CLA एक्ट धारा 353/332 भादवी एवं 3/5A/8 CS एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। वाराणसी पहुंचे अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बता दें, बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में बाबा का दूध और साथ ही जल से अभिषेक किया गया। वहीं बाबा काल भैरव की आरती उतारी गई। सुबह 10 बजे सीएम योगी शिवपुर के परिषदीय स्कूल पहुंचे। यहां बच्चों के लिए आयोजित प्रदर्शनी देखी। बच्चों ने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। इस दौरान बच्चों को चॉकलेट भी दिए गए। इसके बाद स्कूल चलो अभियान शुभारंभ हुआ।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना आदमपुर क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग की दुष्कर्म व जबरन गर्भपात के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पूरी मामला थाना आदमपुर व वादी द्वारा तहरीर की दी गई थी कि नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त निर्विकार पुत्र सतपाल निवासी ग्राम रूपा नागला और थाना आदमपुर जनपद अमरोहा द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए तथा विरोध शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। साथ ही बिना सहमति के गर्भपात कराए जाने का भी आरोप लगाया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आदमपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और साथ ही प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन में सर्विलांस एवं थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। उक्त प्रकरण में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिनांक 3 अप्रैल 2026 को अभियुक्त निर्विकार को गिरफ्तार कर लिया गया। रुड़की के बाजूहेड़ी गांव में श्री बालाजी धाम सेवा ट्रस्ट की ओर से श्री बालाजी जन्मोत्सव पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी महाराज का नवा जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि रुड़की के बाजूहेड़ी गांव में श्री बालाजी धाम सेवा ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष बालाजी जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हवन पूजन के साथ भक्तों को भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। श्री बालाजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और रात्रि में बाबा का कीर्तन भी किया जाता है। वहीं संदीप सैनी भक्त जी के द्वारा बताया गया कि बाबा गांव में बाजूहेड़ी में श्री बालाजी धाम सेवा ट्रस्ट की ओर से लगातार पिछले 9 वर्षों से बालाजी जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। वहीं ट्रस्ट की ओर से गरीब निर्धन कन्याओं की शादी में भी सहयोग किया जाता है और समाज में यह चलता रहेगा। ये जो प्रोग्राम है श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है, आज अंजनी के लाल का जन्मोत्सव है। आज सभी हम भक्तजन, बाबा के बच्चे, बाबा की बिटिया सभी मिलजुल कर आज बालाजी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं और मैं प्रार्थना करता हूं बालाजी महाराज से, हे बालाजी महाराज आज सभी के धन के भंडार बनना, सभी पर अपनी कृपा करना। और ये रही मंदिर की बात, ये श्री बालाजी धाम सेवा ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण कर रही है। यह ज़मीन मेरे पिताजी ने आज से 5 साल पहले मंदिर में दान दी थी। मैंने ये समिति बनाई श्री बालाजी धाम सेवा
ट्रस्ट उत्तराखंड ये बालाजी मंदिर का निर्माण कर रही है और ट्रस्ट इसके अलावा अन्य बहुत भी काम करती है। गरीब निर्धन लड़कियों की शादी में सहयोग करना, कोई बीमार व्यक्ति है उसकी सहायता करना, नशा मुक्ति के खिलाफ कार्य करना, अन्य बहुत सी ये ट्रस्ट कार्य कर रही है। और ये ट्रस्ट बालाजी मंदिर का एक भव्य यहाँ मंदिर का निर्माण होगा। आज क्या कार्यक्रम किया गया है जन्मोत्सव? आज बालाजी का जन्मोत्सव है। आज 2 बजे से अभी तक शोभा यात्रा निकली है बालाजी की। अब कन्या पूजन होगा, कन्या पूजन के बाद बाबा का भंडारा चलेगा। उसके बाद रात्रि में बाबा को 56 भोग लगाए जाएंगे और उसके बाद फिर पूरी रात बाबा का भजन कीर्तन होगा। मुझे बालाजी जाते तो 22-23 साल हो गए हैं, मगर इस गांव में शोभा यात्रा ये आज 9वीं बार है। ये यात्रा जो 9वीं बार निकल रही है। अब प्रतिवर्ष ऐसे ही दिन पे दिन ये सैलाब बाबा के भक्तों का बढ़ता जा रहा है। और मैं आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के इस मुख्यमंत्री जी को, प्रशासन को, आज के दिन हमारे उत्तराखंड में श्री बालाजी जन्मोत्सव का सरकारी आवास की घोषणा की जाए। मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, यहाँ की सरकार से। आज के दिन बालाजी जन्मोत्सव पर सरकारी आवास, सरकारी छुट्टी की जाए सभी कार्यालय। ये जो प्रोग्राम है श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है। आज अंजनी के लाल का जन्मोत्सव है। आज सभी हम भक्तजन, बाबा के बच्चे, बाबा की बिटिया सभी मिलजुल कर आज बालाजी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं बालाजी महाराज से, हे बालाजी महाराज, आज सभी के धन के भंडार बनना, सभी पर अपनी कृपा करना। और ये रही मंदिर की बात, ये श्री बालाजी धाम सेवा ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण कर रही है। यह ज़मीन मेरे पिताजी ने आज से 5 साल पहले मंदिर में दान दी थी। मैंने ये समिति बनाई श्री बालाजी धाम सेवा ट्रस्ट उत्तराखंड ये बालाजी मंदिर का निर्माण कर रही है और ट्रस्ट इसके अलावा अन्य बहुत भी काम करती है। गरीब निर्धन लड़कियों की शादी में सहयोग करना, कोई बीमार व्यक्ति है उसकी सहायता करना, नशा मुक्ति के खिलाफ कार्य करना, अन्य बहुत सी ये ट्रस्ट कार्य कर रही है। और ये ट्रस्ट बालाजी मंदिर का एक भव्य यहाँ मंदिर का निर्माण होगा। आज क्या कार्यक्रम किया गया है जन्मोत्सव? आज बालाजी का जन्मोत्सव है। आज 2 बजे से अभी तक शोभा यात्रा निकली है बालाजी की। अब कन्या पूजन होगा, कन्या पूजन के बाद बाबा का भंडारा चलेगा। उसके बाद रात्रि में बाबा को 56 भोग लगाए जाएंगे और उसके बाद फिर पूरी रात बाबा का भजन कीर्तन होगा। मुझे बालाजी जाते तो 22-23 साल हो गए हैं, मगर इस गांव में शोभा यात्रा ये आज 9वीं बार है। ये यात्रा जो 9वीं बार निकल रही है। अब प्रतिवर्ष ऐसे ही दिन पे दिन ये सैलाब बाबा के भक्तों का बढ़ता जा रहा है। और मैं आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के इस मुख्यमंत्री जी को, प्रशासन को, आज के दिन हमारे उत्तराखंड में श्री बालाजी जन्मोत्सव का सरकारी आवास की घोषणा की जाए। मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, यहाँ की सरकार से। आज के दिन बालाजी जन्मोत्सव पर सरकारी आवास, सरकारी छुट्टी की जाए सभी कार्यालय। आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले, योगेंद्र सिंह रावत बनाए गए नए आईजी कुंभ मेला के। श्वेता चौबे बनी टिहरी एसएसपी, आयुष अग्रवाल को बनाया गया एसएसपी कुंभ मेले का। विशाखा अशोक भदाणे को बनाया गया सेना नायक आईआरबी द्वितीय।
शांति और अध्यात्म के लिए मशहूर ऋषिकेश की फिजाओं में अब बाहरी राज्यों के खूंखार अपराधियों की आहट डराने लगी है। ऐसा लगता है देश भर के मोस्ट वांटेड अपराधियों ने उत्तराखंड को अपना पनाहगाह बना लिया है। ताजा मामला महाराष्ट्र के एक शातिर डकैत की गिरफ्तारी का है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 18.5 लाख की डकैती को अंजाम देकर फरार हुए योगेश रमेश लहारे पिछले कई वर्षों से ऋषिकेश की गलियों में खाक छान रहा था। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की टीम जब सहायक पुलिस निरीक्षक भास्कर जाधव के नेतृत्व में ऋषिकेश पहुंची तब जाकर इस शातिर अपराधी का पर्दाफाश हुआ है। और साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि उड़ीसा की जेल की दीवार फांद कर भागा एक खूंखार मोस्ट वांटेड राजा साहनी भी बीते रोज इसी इलाके से पकड़ा गया। इन गिरफ्तारियों से साफ है कि बाहरी राज्यों के अपराधी यहाँ केवल छिपने नहीं बल्कि रुकने और अपनी पैठ जमाने की कोशिश करने के लिए आते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश कॉलेज परिसर में आज समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब छात्रों के परीक्षा परिणामों में लगातार आ रही त्रुटियों के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और साथ ही छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक भवन की तालाबंदी कर प्रशासन और साथ ही वहां पर प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर छात्रों को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों और साथ ही छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव और महासचिव अभिषेक कुमार त्रिसूत्री और पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने संयुक्त बयान में कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक और साथ ही वहां पर अधिकारियों का हनन बताया गया। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।